हाय फ्रेंड, मैं सार कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 1 नंबर से करवाऊंगा और ये मेरा पार्ट 7 होगा। तो मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। और वर्ग 8 के मैं आप लोग को बताता हूँ और वर्ग 9, 10 भी बताऊँगा, तो ज़रूर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग इस प्रकार के प्रश्न का कैसे मान निकाला जाता है या किस मतलब हमारे क्वेश्चन में दिया इसका मानक रूप लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो मानक रूप क्या है, क्या होता है मानक रूप और इसको कैसे हम बनाते हैं। तो जब हम मानक रूप का अगर आप लोग को बात करें तो मानक रूप मतलब हुआ जो छोटा करके लिखना के लिए, संक्षेप में लिखने के लिए, मतलब इसको छोटा से छोटा कैसे लिख सकते हैं। अब हमें इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, हमको छोटा करके लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जब हम देखिए यहाँ पे आप लोग 1-2 एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हम अगर यहाँ पे ले लेते 50, इसको छोटा करने के लिए बोले तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये छोटा करना, इसका वह ये मानक रूप हो गया। अगर यहीं पे 500 दे दे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 100। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे ये छोटा नहीं, इसको हम और छोटा करने के लिए 5 गुना 10 पे पावर 2 लिख देंगे, 10 पे पावर 2 लिखेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए 9,000 दे दे तो इसको हम छोटा करने क्या लिखेंगे, 9 गुना 1000। लेकिन 1000 का मतलब हुआ जो 9 गुना 10 पे पावर 3। अब देखिए हम इससे आपको ये समझाना चाहते हैं, इससे मेरा मान निकल के ये आता है, अगर ऊपर में 3 जीरो हो तो नीचे में 10 पे पावर 3 पावर में दे देंगे। समझ में आ गया। अगर ऊपर में 3 हो तो नीचे में 10 पे पावर 3 दे देंगे। ठीक है। और संख्या देख लीजिए। अब चलिए हम दूसरा एग्जांपल आप ले लेते हैं। मान लीजिए 7000 ले लें, 1 2 3 4 जीरो ले लीजिए, आप 70,000 ले लीजिए। अब इसको बोले तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 7 गुना 10 पे पावर 1 2 3 4 4। समझ गए होंगे, आशा करता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 9,000 हम ले ले, 10 90 मान लीजिए कुछ कितना इस प्रकार ले ले, इसको बोले तो आप डायरेक्टली 9 गुना 1 2 3 4 5 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब दशमलव वाले संख्याओं कैसे लिखा जाता है वो आपको समझाते हैं, अच्छी तरीके से बताते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो आप लोग अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आप लोग जरूर उसका लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा बनाने के लिए मैं आपको 1 सेकंड के अंदर ये चारों प्रश्न बनाना सिखा दूंगा। लेकिन आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आप जब तक अपने आप से नहीं बना लेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। बना तो लेंगे आप, हम हमारे अभी बताएंगे तो आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बताते हैं आप लोग को। देखिए प्रश्न नंबर, अगर हम दशमलव वाली संख्या का बात करें, मान लीजिए दशमलव वाली संख्या में अगर 0.3 का बात करें, सबसे पहले हम 0.3 का बात करें तो हम बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं ये आप लोग पहले बताइए। इसको हम 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप किसी बच्चे को अगर दशमलव से भिन्न में बदलना नहीं आता है तो वो तो गलत बात है, वो तो आना चाहिए आप लोग को। देखिए दशमलव का हम क्या लिखते हैं ना, 1 लिखते हैं। तो जब दशमलव उड़ेगा तो इसके नीचे जाएगा 1, अगर नीचे में दशमलव है तो ऊपर आएगा। ठीक है ना, वो भी बताऊंगा। तो दशमलव उड़ेगा तो एक संख्या है तो 1 जीरो, 2 संख्या आता है तो 2 जीरो। ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे तो 3 गुना 10 पे पावर -1। अब कैसे -1 होगा तो वो आपको पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक देखना होगा, समझना पड़ेगा। ये जब पावर यहाँ पे पावर क्या है, प्लस में, घात प्लस में है, तो जब ये ऊपर के जाएगा तो ये माइनस में घाते आ जाएगा, तो इसका वैल्यू इतना निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली आप प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और अच्छी तरीके से बनाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मेरा, इसको आप लोग ऐसे नहीं पढ़, मतलब अब मान लीजिए 0.333 है तो इसको आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं 0.33। आप इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ेंगे 0.33। ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर चलते हैं, आप 1 नंबर और तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो हम देखते हैं क्या देखते हैं, तो 1 2 मैं आप लोग को 2 मेथड बताऊंगा। एक तो आपका बेसिक बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक मतलब जो आप शॉर्ट से कैसे आप इसको तुरंत ही निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए, तो वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं आप लोग को सबका बेसिक बता देता हूँ, वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, एक 4 मिला के 9 जीरो है। इसका मतलब हुआ, इसको हम आप लोग बताइए। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख के आपको समझाते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमें आंसर लिखना है, हम वहाँ पे विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है ना। आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है वो भी बताऊंगा, जो आपको सर क्या लिखना है नहीं लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 4, मान लीजिए 804 है। तो जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे ना, तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं तो दशमलव हटाते हैं। इसका मतलब हुआ जो दशमलव हटाए तो इसके नीचे में 1,
दशमलव हटाए तो इसके नीचे में एक, और कितनी संख्याएं हैं गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 9 को 0 देंगे। तो इसका 9 0 देने का मतलब हुआ जो हम 10 पे पावर डायरेक्टली 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए आप। आप बोलेंगे सर कैसे 10 पे पावर 9 हो गया, तो वो देखिए, अगर मान लीजिए हम 100 है तो इसको हम 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना, इसका मतलब 1 पे पावर जितना 0 हुआ वो। अगर मान लीजिए 1000 है तो हम 1000 को क्या 10 पे पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 का वैल्यू हुआ 10 गुना 10 गुना 10, मतलब 3 टाइम्स बार गुना है 10 को, इसका मतलब वही हुआ जो 10 पे पावर 3 0 है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे 10 9 0 था तो हम डायरेक्टली 10 पे पावर 9 दे दिए। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से जब दशमलव हट गया तो पीछे वाले संख्या, अब आप बताइए यहाँ पे 0 1 को हम क्या 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि पीछे 0 का वैल्यू नहीं होता है। लेकिन यही 0 जब आगे हो जाए, मान लीजिए 10 हो जाए तो इस 0 का वैल्यू होता है, इसे नहीं हटाना है हम लोगों को, ये गलत हो जाएगा अगर हटाएंगे तो उसी प्रकार जब हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारा ये क्या बच जाता है, सिर्फ 4 बच जाता है। अगर 4 0 0 0 2 दे दे तो इसको हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 0 0 0 0 4 दे दे तो इसको हम डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। अब 4/10 पे पावर 9 आएगा, 4/10 पे पावर 9 आएगा। तो हमें तो ये बट्टे के रूप में इसे मानक करके गुना के फॉर्म में लेके छोटा से छोटा करके लिखना है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 10 पे पावर -9, 10 पे पावर क्या हो जाएगा -9, 10 पे पावर क्या हो जाएगा -9, ये ऊपर में जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे -9 होता है, तो ये आपको मैंने बता दिया, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक आप देख लीजिए तो कैसे होता है कैसे नहीं होता वो बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं जी, ये भाग मतलब नीचे है प्लस में तो ऊपर जब लेके जाते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, और जब ऊपर में माइनस हो तो नीचे लेके आते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार के, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना निकल के आया, 4 गुना 10 पे पावर -9। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग को ये सब नहीं करना है एग्जाम हॉल में, कुछ भी आपको अगर सब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप डायरेक्टली ये बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर ट्रिक क्या है, ट्रिक भी बता दीजिए, तो चलिए हम ट्रिक बताते हैं। अब तो हम ये बेसिक किए जो इतना करना पड़ा, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से इतना नहीं करेंगे। अगर दशमलव दिया रहे, आप लोग को इस ध्यान में रखना होगा जी, दशमलव क्या होता है तो पूर्णांश होता है, वो पूर्णांक नहीं होता है, वो अपूर्ण होता है। तो अगर दशमलव रहे तो क्या करेंगे, जो संख्या है वो लिख दीजिए, जो संख्या है, गौर से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को भी, ठीक है, जो संख्या है वो लिख दीजिए। यहाँ पे देखते हैं तो हम जो भी संख्या है तो 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गुना लिख दीजिए, दशमलव के बाद सभी संख्या को, उस संख्या को भी और जितने संख्या सभी को आपस में काउंट कर लीजिए। तो जब हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। कितना आता है, 9 आता है। तो 10 पे पावर आप -9 लगा देंगे। काहे सर माइनस क्यों लगाएंगे, तो जब दशमलव में रहेगा तो -9 और जब दशमलव में नहीं रहेगा तो +9। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये मेथड। जो संख्या है वो लिख दीजिए। अब दूसरा अभी बताएंगे हम आपको दूसरा नंबर इसी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना, इसी ट्रिक के माध्यम से जो संख्या है वो लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे तो काउंट गिनती कर लेंगे। गिनती करेंगे तो हम देखते हैं तो 9 0 आता है, तो 9 0 10 पे पावर 9 लिखेंगे। लेकिन दशमलव है तो -9 लिखेंगे। अब दशमलव नहीं रहेगा तो +9 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं तो मैंने आप लोग को बताया जो संख्या है वो लिख दीजिए। देखिए एक चीज आपको यहाँ पे गौर करना होगा, आपको यहाँ पर केवल इकाई संख्या रहना है, दो संख्या नहीं आएगा, दोहाई संख्या तक नहीं आएगा, केवल और केवल इकाई संख्या। लेकिन जब हम बात करते हैं तो सर आपने बोले थे जो संख्या लिख दीजिए, अगर आप वहां पे लिखेंगे तो आपका कितना आएगा, 32 आएगा गुना, ठीक है। वो भी दिखाते हैं अभी आपको, इसको हम मिटा देते हैं। मैं जो भी लिख रहा हूं बोर्ड पे आप लोग उसको जरूर अपने कॉपी पे नोट करते चलिए। अगर 32 गुना, अब देखते गिनती करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 10 पे पावर -11 होता है ना। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ दशमलव का हुआ, इसका मतलब हुआ इससे और छोटा कर सकते हैं। बोलेंगे सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे कर सकते हैं इसको और छोटा, देखिए इसको हम ऐसे 3 पॉइंट, ये तो 32 गुना 10 पे पावर -11 हुआ, इसको हम 3.2 गुना 10 पे पावर -10 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे लिख सकते हैं, इसका भी ट्रिक है, वो भी समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझना है। देखिए बच्चों, इसमें हम 10 से भाग दे देते हैं। देखिए तो गणित में रूल है, एक मैथ में रूल है, गणित में रूल है। क्या रूल है, जो हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें 10 से भाग दिए तो हम 10 से गुना भी करेंगे, तभी अपने मन से या तो 2 जोड़ नहीं सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं।
हाँ जोड़े, अगर दो जोड़ेंगे तो दो घटाना भी पड़ेगा, 10 से गुना करेंगे तो 10 से भाग भी देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 10 से भाग दिए हैं तो यहाँ पे 10 से गुना भी करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो जब हम 10 से यहाँ पे भाग देंगे तो ये 3.2 आएगा। आपको अगर दशमलव मतलब किसी संख्या को 10 से भाग देना, 100 से भाग देना, 10 पे पावर 5 से भाग देना, 10 पे पावर -9 से भाग देना, मतलब इस प्रकार के प्रॉब्लम हो तो शून्य से शिखर तक में वो वीडियो मेरा ऑलरेडी ही प्लेलिस्ट में बना हुआ है और अपलोड किया गया, तो आप लोग उसको देख लीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। देखिए, तो यहाँ से 10 भागा देंगे तो ये 3.2 आएगा। बोलेंगे सर यहाँ पे 10 पे पावर -11 है, यहाँ पे 10 पे पावर -10 कैसे हो गया? तो मैंने आप लोग को बताया, जब हम आधार सेम हो, जब आधार सेम हो तो घाते क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जब -11 और +1 को हम जोड़ेंगे तो ये मेरा ऋणात्मक संख्या है और ये मेरा धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक मतलब ऋण मतलब कर्जा, हमको 11 रुपया कर्जा है, और धनात्मक मतलब धन मतलब हमारे पास 1 रुपया है। तो जब हम 1 रुपया दे देंगे तो हमारे पास उस 10 रुपया बचेगा, लेकिन वो कर्जा के रूप में बचेगा, तो इसीलिए ये -10 मतलब -10 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 3.2 गुना 10 पे पावर -10। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब बोलेंगे सर इसमें तो आप ट्रिक बतावे नहीं किए, कुछ शॉर्ट मेथड बतावे नहीं किए। अभी बताएंगे आपको शॉर्ट मेथड, लेकिन उसको लिए पूरा देखना पड़ेगा कॉन्शियस होके। देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है वो सीखिए। अब चुटकी बजाएंगे आपका प्रश्न बन जाएगा। कैसे वो देखिए, जो भी देखिए 2 अंक रहे ना तो हमें तो एक ही अंक तक लेना है, इकाई अंक मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको दशमलव लगाना है, यहाँ पे लगाना है दशमलव, यहीं पे लगाना है, तभी नहीं ये छोटा होगा, मानक रूप होगा। तो हम बस उसी संख्या तक गिनती करेंगे जहां तक हमको लगाना है। ठीक है, चलिए हम गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया यहाँ पे। तो हम 10 पे पावर -10 दे देंगे, 10 पे पावर -10 दे देंगे, 10 पे पावर -10 दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि दशमलव में है तो -10 देना पड़ेगा। ये आपको याद रखना होगा, जो दशमलव है तो -10, अगर दशमलव यहाँ पर नहीं होता तो +10। ठीक है, अब आइए यहाँ पे गुना 3.2 होगा। अब बोलेंगे सर कैसे यहाँ पे 3.2 है? अरे बच्चों आप बताइए, हम इस 2 को गिने हैं? नहीं गिने। हाँ, इसको मतलब नहीं गिने तो इसके 2 को नहीं गिने तो इसके 3 के बाद दशमलव हो जाएगा। इस 2 में तो दशमलव लगेगा, 3 ना बाहर निकल के आ गया, लेकिन 2 में तो दशमलव लगेगा। आशा करता हूँ ये आपको मैं शॉर्ट मेथड समझ में आया होगा। चलिए शॉर्ट मेथड के नियम से हम इसको बनाते हैं। डायरेक्टली कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ तक गिनती कर, आप संख्या लिख दीजिए, हमें 1 अंक तक लेना है तो दशमलव यहाँ पे दे देंगे, अपने मन से गुना। आप गिनती कर लीजिए यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे पावर -10। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, उतना नहीं करना पड़ रहा होगा। जो संख्या था वो लिख दिए और उसके बाद 1 अंक के मतलब यहाँ से 2 अंक छोड़ के दशमलव दे दिए। और क्या किए हम, गुना 10 पे यहाँ तक गिनती कर ली, यहाँ पे दशमलव देना था, यहाँ तक बस इस संख्या तक गिनती कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही आ रहा है, तो 9 ही होगा। देख लेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 10 आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 10 होगा। हम यहाँ पे 1 नंबर में प्रश्न को गिनती करने में छोड़ दिए थे। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें दशमलव ना हो, उसको कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने तो अभी आप लोग को बता दिया था। देखिए अगर इस प्रकार के हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आप लोग को बताया था, जो इस प्रकार के हो तो जो संख्या है वो लिख दीजिए 776। और देखिए कितना 0, 3 3 6 3 9, देखिए 3 3 6 3 9, देखिए कितना 10 3 6 3 9, मतलब 9 गो 0 है। हम क्या करेंगे, तो जो अगर दशमलव ना दिया रहे तो आपको जो संख्या मिले वो लिख दीजिए 700। ये बेसिक होता है, इसके बेसिक समझ लीजिए, फिर ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, तो वो भी समझना है। तो पहले बेसिक समझने के क्या करेंगे हम, तो जो संख्या है वो लिख दिए, उसके बाद गुना दे दिए। आप देखिए कितना 0 है, 3 मतलब 9 टाइम्स बार, मतलब 9 बार 0 है। तो हम क्या करेंगे, तो 10 पे पावर 9 दे देंगे। लेकिन जब आप आंसर निकाल के देखेंगे तो आपका आंसर इतना नहीं होगा। तो बोलेंगे सर इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर जब हम बात करें ना तो यहाँ पे दशमलव लगा रहेगा, तो हमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। अब बताओ आप लोग दिमाग लगाओ, जो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दशमलव लगाने के लिए आप बोलेंगे सर हम भाग देंगे किससे, 100 से। अरे इस 776 में हम 100 से भाग देंगे तभी ना हमारा 7.76 आएगा। नहीं विश्वास होता है, देख सकते हैं, भाग देकर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि 100 से भाग दीजिएगा तो 7 किसी भी संख्या को 0 से, जितना 0 से भाग देना होता है उतना। आप बोलेंगे सर इसे काट भी सकते हैं ना, अरे क्यों काटेंगे, हमें तो यहाँ पे 7 दशमलव लाना है, तो इसीलिए हम इसमें भाग लगाएंगे, इससे क्यों काटेंगे।
लेकिन एक बात मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 घटाना भी पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो 2 घटाना पड़ेगा, तब ना दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा। 10 जो गुना करते हैं तो 10 से भाग भी देते हैं, क्यों? तब दोनों कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या किए, 10 से भाग दिए तो हमें 10 से गुना भी 100 से गुना भी करना यहाँ पड़ेगा। और 100 को हम 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। 100 को हम 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर हाँ लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, आधार सेम है, तो आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएगी, तो 10 पे पावर 9 जो 11, इसका मतलब हुआ 7.76 गुना 10 पे पावर 11 इसका निकल के आ जाएगा। कहाँ पे है? ये देखिए 7.76 गुना 10 पे पावर 11। आशा करता हूँ ये आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब चलिए हम आप लोगों को शॉर्ट मेथड बताते हैं, जो शॉर्ट मेथड क्या है इसको बनाने का। ठीक है, देखिए शॉर्ट मेथड क्या होता है ना, अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को भी। इसमें थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब देखिए शॉर्ट मेथड क्या होता है, इसको शॉर्ट मेथड जब सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप गिनती करिए। पहले आपको क्या करना है, तो गिनती करना है। कहाँ पे दशमलव देना वो देख लीजिए आप। देखिए तो हमें दशमलव देना है 1 2 3 4, यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है दशमलव। आप टोटल संख्या को यहाँ तक गिनती कर लीजिए, जो संख्या है वहाँ पे लिख दीजिए, और तो जहाँ तक दशमलव देना आपको वहाँ तक गिनती कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे तो कोई अभी दशमलव में नहीं है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव में था तो ये ऋणात्मक में आया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, अगर दशमलव पहले से ही हो तो पावर जो आएगा, घात जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। लेकिन अगर दशमलव पहले से ना दिया हो तब पावर जो आएगा वो धनात्मक आएगा। ये आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे देखिए 7.76 दे देंगे, क्योंकि हमें आप लोग को बताया है जो यहाँ पे 1 अंक के बाद ये दशमलव होगा, और इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। 7.76 गुना 10 पे पावर, तो यहाँ से गिनती कर लेंगे कितना हमें यहाँ तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 पे पावर 11। अब बोलेंगे सर कैसे हुआ, तो कैसे हुआ अभी मैंने आप लोग को बताया था। आप वीडियो को पीछे करके 10 सेकंड 20 सेकंड आप देख सकते हैं कैसे हुआ। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम ट्रिक के माध्यम से इसको बनाएंगे शॉर्ट मेथड से। ट्रिक नहीं होता है, आपका ही शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं उसको, आपके ही किताब से। आप डायरेक्टली आप बताइए, हम आपको समझाए और डायरेक्टली लास्ट वाला लाइन यहाँ पे लिख देती है, ट्रिक हो गया। कोई ट्रिक नहीं, ये शॉर्ट मेथड है, उसी से निकाला गया है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या 806 है, आप बोलेंगे ये कौन सा संख्या है, 806 है। तो जब हम लिखेंगे तो ये 806 लिख देंगे, लेकिन 800 यहाँ पे दशमलव देना दे देंगे गुना। आप गिनती कर लीजिए यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 पे पावर 11 होगा। प्लस में 11 होगा, माइनस में नहीं 11 होगा, प्लस में 11। प्लस में 11 कैसे होगा, क्योंकि दशमलव नहीं दिया हुआ ये संख्या। मैंने आप लोग को बताया अगर दशमलव नहीं दिया रहे तो प्लस में 11, और दशमलव दिया रहे तो माइनस में 11। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अच्छे तरीके से पढ़िएगा ना, तब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो बोरा में चला जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे संख्या का बात करते हैं तो हमारा संख्या के रूप में यहाँ पे दिया है 46035, 46035। तो चलिए हम यहाँ पे जो संख्या वो लिख देते हैं 46035। लेकिन मैंने आप लोग को बताया है कि आप एक यहाँ से एक अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव दे देंगे, 1 2 4 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव दे देंगे। आप गुना के टर्म में लिखेंगे। गुना के टर्म में क्या लिखेंगे, तो जहाँ तक आप जहाँ पे दशमलव दिए हैं शुरू से लेकर अंत तक गिनती कर लीजिए, कहाँ तक। नहीं अगर उससे आपको नहीं पता चलता है तो देखिए यहाँ पे कितना 0, 3 2 5, उसके बाद यहाँ देखिए 6 7 8 9, ऐसे भी कर सकते हैं 3 2 5 6 7 8 9, और नहीं तो यहाँ पे दशमलव दिए हैं तो देखिए 5 6 7 8 9, तो ये 10 पे पावर 9 होगा, -9 नहीं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, 10 पे पावर 9 होगा पॉजिटिव में। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जितना हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अभी भी मेरे चैनल पे 3 वीडियो अपलोड होता है, जो आपको सुबह 8 बजे, शाम 5 बजे, और दोनों के बीच में कभी एक वीडियो और भी मिल जाएगा। तो आप लोग को, तो आप लोग अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जितना भी घनमूल का पाठ हो, वर्गमूल का पाठ हो, वो सब मेरे चैनल पे अपलोड है। तो आप लोग उसको देखिए और समझिए,
देखिए अगर पढ़ने में अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब मत कीजिए, अनसब्सक्राइब करके ही चले जाइए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में आप लोग को मैं इतना ही बताऊंगा। अब नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 8 होगा उसमें मैं आप लोग को 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे फिर बड़ा करके मानक रूप में लिखा जाता है वो सिखाऊंगा। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिए, जिससे गुरु का भी एक मोटिवेशनल बढ़ता है। धन्यवाद।